जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता के ज्ञान ने महाभारत के युद्ध में हार मान चुके अर्जुन को सबसे बड़ा विजेता बना दिया। जब आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप भी अर्जुन की तरह हैं और आपके लिए भी गीता का ज्ञान उपलब्ध है। यह आपका अधिकार है कि आप इसे समझें और अपने जीवन में इसका मार्गदर्शन करें। गीता का ज्ञान अमूल्य है और यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं, लेकिन कुछ मोर्चों पर आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या वह सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यही सिखाया था। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब शांति से कोई समाधान नहीं निकलता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, इसलिए अपने मरने या मरने का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु बने रहना पर्याप्त नहीं होता। महाभारत में कर्ण की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से यह सीखने को मिलता है कि कठिन दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। शिक्षा का सही उपयोग अनिवार्य है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया, जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं था, बल्कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए करना चाहता था। इस तरह कर्ण और समाज दोनों ने ही अपनी अपनी गलतियों के लिए दंड भोगा। और आज भी यह सच बना हुआ है कि ईमानदार और निस्वार्थ समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। मौन सबसे अच्छा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है, अतः मनुष्य को कभी भी किसी से मोह नहीं करना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सकर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो जाए। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थित होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।